गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 12th में हमारे व्यावसायिक अध्ययन में हमारा चैप्टर चल रहा था विज्ञापन। हमने विज्ञापन के अंदर ये जानने का प्रयास किया था लास्ट लेक्चर्स में कि विज्ञापन का क्या मतलब होता है और विज्ञापन किस उद्देश्य से किए जाते हैं। साथ ही साथ हमने ये भी जानने का प्रयास किया कि विज्ञापन किन माध्यमों से जनसाधारण तक पहुंचाया जाता है, जिसमें हमने बाह्य विज्ञापन, समाचारी विज्ञापन, पत्रिका विज्ञापन, क्रय बिंदु विज्ञापन, डिफरेंट माध्यम हमने पढ़े थे कि जिन माध्यमों से हम जनता के साथ कम्युनिकेट करते हैं। आज हम हमारा नया इसी का लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए टॉपिक लेने जा रहे हैं एडवर्टाइजिंग के क्या बेनिफिट्स होते हैं। आइए पढ़ते हैं। विज्ञापन चूँकि एक संप्रेषण का माध्यम है, अवैयक्तिक माध्यम है। आइए इसके लाभ पढ़ते हैं। सबसे पहला लाभ होता है विज्ञापन का मितव्ययिता। आप सभी जानते हैं कि विज्ञापन ही एक ऐसा माध्यम है जो हमारे दूर दराज तक फैले हुए उपभोक्ता तक पहुंचने का सबसे आसान, सबसे कम खर्चीला संप्रेषण का साधन है। क्योंकि हमारे उपभोक्ता बहुत दूर दूर तक फैले हैं, उनसे हम पर्सनली कांटेक्ट नहीं कर सकते हैं। अगर करेंगे तो समय और श्रम और खर्चा तीनों ही ज़्यादा आता है। विज्ञापन जो है वे क्या करता है कि हम दूर से दूर बैठे हुए व्यक्ति को, जैसे कि आप देखते हैं टेलीविज़न पर एक विज्ञापन बनाकर डाला जाता है और वह पूरे जगत भर में बैठे हुए लोग उसको देखते हैं, तो बड़ी आसानी से कम खर्चे में हम क्या करते हैं, दूर तक बैठे लोगों को अपना समाचार पहुंचा सकते हैं। और होता क्या है कि जब ग्राहक उसको देखते हैं और वस्तु मांगते हैं तो क्या होता है, आज हम एक व्यक्ति से पर्सनली कांटेक्ट करते हैं तो बहुत खर्चा आएगा। अब एक ही चीज़ को समझाने के लिए हम कोई माध्यम का प्रयोग एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो वो लागत जो है वो हम अगर 1 लाख लोगों तक पहुंचा पाते हैं तो वो जो लागत है वो 1 लाख लोगों में बढ़ जाती है। परिणाम स्वरूप क्या होता है, प्रति लक्षित इकाई लागत क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसलिए सबसे मितव्ययी साधन है हमें संप्रेषण करने का। दूसरा होता है स्पष्टता का लाभ मिलता है। विज्ञापन जो है ग्राहकों को हमारे द्वारा उत्पादित नई से नई जो हम वस्तु या सेवा उत्पादित करते हैं उन्हें उनके मन में रुचि जागृत करने का कार्य करता है। कैसे करता है, आप जानते हैं आजकल कला, कंप्यूटर डिज़ाइन, ग्राफिक्स, ये सारे इतने नए टेक्निकल चीज़ें आई हैं। इनके साथ आज एडवर्टाइजमेंट को बहुत सुंदर, स्पष्ट तरीके से, सशक्तता के साथ हम लोगों तक पहुंचाते हैं और इसका बहुत ही बड़ा प्रभाव हमारे उपभोक्ताओं पर पड़ता है। संदेश बहुत आकर्षक लगते हैं, प्रभाव उत्पादक होते हैं, सरल होते हैं, स्पष्टता के साथ समझ में आ पाते हैं, जिससे कि वे क्रय करने के लिए प्रेरित होते हैं। तीसरा फायदा होता है सूचना। विज्ञापन एक संचार का साधन है जो उपभोक्ताओं को उनकी आवश्यकता की पूर्ति के लिए बाजार में क्या क्या उसके एक दूसरे से संबंधित वस्तुएं हैं, किस तरह से वह अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट कर सकता है, उनके बारे में संपूर्ण जानकारियाँ प्रदान करते हैं। इससे क्या होता है, उपभोक्ता ये जान लेता है कि बाज़ार में किस किस मूल्य पर कौन कौन सी वस्तुएं मिलती हैं और किस स्थान पर मिलती है और वह किस प्रकार से उसको संतुष्टि प्रदान कर सकती है, उनमें से वह तो ये सारी जानकारियाँ उसको मिल पाती हैं। तो विज्ञापन जो है उपभोक्ता को सूचना देने का सबसे सरल, सस्ता और प्रभावी माध्यम है। इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग वस्तु और सेवाओं की जानकारी प्राप्त कर पाते हैं। तीसरा होता है विश्वास। चौथा होता है विश्वास और आश्वासन। विज्ञापन जो है वह उपभोक्ताओं और निर्माताओं के संपर्क साधने की एक कड़ी होता है। क्योंकि उपभोक्ता और निर्माता आपस में प्रत्यक्ष रूप से नहीं होते हैं, लेकिन निर्माता उपभोक्ताओं को वस्तु के प्रति विश्वास दिलाने के लिए विज्ञापन का सहारा लेकर एक विश्वास, एक ट्रस्ट और आश्वासन के रूप में उसे कहता है कि ये मेरी वस्तु है और इस वस्तु में जो गुण दिखाए गए हैं वह ही हमारी सेवा और वस्तु में प्राप्त होंगे। आप एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से अपने बाज़ार में भी एक अच्छी गुडविल बनाते हैं और बार बार किसी चीज़ को दिखाते हैं और उसमें कोई कंप्लेंट नहीं है, इसीलिए हम दिखा पाते हैं। क्योंकि आजकल मिथ्या विज्ञापन देते हैं उन पर सरकार का पूरा नियंत्रण होता है, तो ग्राहकों का एक विश्वास निर्माता पर उत्पन्न हो जाता है कि उनके द्वारा दिखाई गई वस्तु अच्छी होगी, श्रेष्ठ होगी। तो उपभोक्ता क्या करता है, इस जानकारी वाली परिचित ब्रांड के लिए इम्पोर्टेंस देते हुए उसे खरीदने के लिए, दूसरी वस्तु को त्यागने के लिए भी प्रोत्साहित होता है और अधिक मूल्य देकर ऐसी वस्तुएं जिनके प्रति उसका विश्वास होता है उसे लेने के लिए भी प्रोत्साहित होता है।
तो उपभोक्ता को यह विश्वास विज्ञापन के द्वारा ही प्राप्त होता है। सुविधा होती है क्योंकि विज्ञापन क्या करता है, वस्तु की ब्रांड इमेज बना देता है, जो वस्तु के लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है। अच्छे ब्रांड की वस्तु को खरीदने बेचने में हमेशा सुविधा रहती है क्योंकि उसको जांचने परखने की आवश्यकता नहीं। फॉर एग्जांपल के लीजिए बीका जी की नमकीन है, कि बीका जी की नमकीन के लिए हमें उसकी जाकर चखने की आवश्यकता नहीं होती। हम जाते हैं, बोलते बीका जी भुजिया देना, आप लेके आ जाते हैं। लेकिन एक नमकीन वाले की दुकान पे जाते हैं तो पहले नमकीन को चखते हैं, क्योंकि उस पर आपको पता नहीं है कि उसमें क्या गुणवत्ता है। तो एडवर्टाइजमेंट होता है जो आपकी ब्रांड इमेज बना लेता है, तो हमें हर बार खरीदने के लिए उसको जांचने परखने की आवश्यकता नहीं होती है। आप आसानी से उस वस्तु को खरीद पाते हैं। उस वस्तु के पैकेज पर वजन, रंग, संख्या, मूल्य सब कुछ लिखा था, विक्रेता, उपभोक्ता का नाम, तो आपको कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं। बिना समय व्यर्थ करे आप सुविधापूर्वक उस वस्तु को खरीद सकते हैं। पसंद में स्वतंत्रता होती है। आज के भौतिक युग के अंदर आप सभी जानते हैं कि एक दूसरी प्रतिस्पर्धी अनेक वस्तुएं बाजार में उपलब्ध होती है। विज्ञापन उपभोक्ता को उन ब्रांड वाली वस्तुओं की सारी संपूर्ण जानकारियां प्रदान करता है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, उपभोक्ता अपनी पसंद की वस्तु क्रय कर सकते हैं। यानी केवल विज्ञापन संप्रेषण का माध्यम है, वो आप पे दबाव नहीं बनाता कि आप इस वस्तु को क्रय करिए। उपभोक्ता स्वयं अपने ज्ञान विवेक से देखता है, एक दूसरे से कंपेयर करता है, किसी एक ब्रांड से संतुष्ट नहीं तो किसी दूसरे ब्रांड को खरीद सकता है और अपनी आवश्यकता तो ये क्या होता है, सदैव उसका उपयोग सुविधापूर्वक करता है। कोई भी विज्ञापन किसी भी तरह का दबाव नहीं बनाता है, पसंद के अंदर पूरी तरह से विज्ञापन आपको स्वतंत्रता देता है। ये तो थे विज्ञापन के लाभ। अब हम चलते हैं जहाँ फूल होते हैं कांटे भी होते हैं, तो विज्ञापन ऐसा नहीं है कि फ़ायदा ही फ़ायदा देता है। कुछ ऐसे दोष हैं जो उसके आलोचकों ने बताए हैं कि कैसे कि विज्ञापन एक बेकार की चीज़ है, जिस पे जो लागतें होती है वह ग्राहकों को ही चुकानी पड़ती है, यह वस्तु की लागतों को बढ़ाता है। ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने इनके आलोचना की है। ये पढ़ते हैं इसके दो। सबसे पहला, कम असरदार होता है। कहते हैं ना, विज्ञापन अप्रत्यक्ष अवैयक्तिक साधन है, यानी विक्रेता और क्रेता एक दूसरे के रूप से सामने नहीं होते हैं। तो कहते हैं ना, जब सामने होते हैं तो हम बहुत ज़्यादा सशक्त रूप से लोगों को समझाकर उसे संतुष्ट कर सकते हैं, जबकि विज्ञापन अवैयक्तिक साधन होता है जो लोगों पर क्या होता है, कम असरदार होता है, वह दबाव नहीं बनाता, सिर्फ जानकारी देता है। ठीक है। दूसरा होता है दोषपूर्ण विक्रय संगठन। आपने बहुत अच्छा एडवर्टाइजमेंट कर दिया, बहुत सुंदर सजा दिया, लेकिन अगर विक्रेता बेचने को तैयार नहीं है, ग्राहक को हम लेके तो आ गए दुकान तक, लेकिन बेचने वाला व्यक्ति ही अगर ढंग का नहीं है, कुशल है, तो क्या होगा, हमारा विज्ञापन करना भी बेकार हो जाएगा। प्रतिपोषण की कमी होती है। विज्ञापन के अंदर कितना प्रभाव विज्ञापन ने हमारा उपभोक्ता पे डाला, ये तुरंत पता नहीं लगता है। वो साल भर बाद जाके पता लगता है, जब हमारी बिक्री में वृद्धि हो जाती है कि यहाँ एडवर्टाइजमेंट किया था इसलिए हमारी बिक्री बढ़ गई। तो प्रतिपोषण की कमी होती है। आप तुरंत उसके प्रतिपोषण की कोई व्यवस्था नहीं होती है। और उचित विज्ञापन माध्यम का अभाव होता है। तो विज्ञापन माध्यम का चुनाव करते समय उसकी लागत की प्रकृति, क्रेताओं की प्रकृति को ध्यान कर चुनाव, आप किस तरह से चुनाव करेंगे, क्योंकि तेरा प्रतिपोषण पता लगाने के लिए कि कैसे ग्राहक है, वो क्या चाहता है, किस तरीका चाहता है, लागत क्या है, ये सारी चीज़ें ध्यान में रखकर ही आपको माध्यम चुनना पड़ेगा। नहीं तो जो आप विज्ञापन दे रहे हैं वो सब क्या हो जाएगा, प्रभावहीन हो जाएगा। और चौथा है घटिया किस्म की वस्तुएं। एडवर्टाइजमेंट ने देखा होगा कि बहुत घटिया से घटिया वस्तु को सुंदर प्रस्तुत कर कर भी बेचा जा सकता है। ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि झूठे विज्ञापन ज़्यादा समय तक तो बिक्री नहीं कर पाते, लेकिन हम तो एक बार भी अगर ठगे जाएंगे तो ठगा हुआ ही होगा ना। तो घटिया किस्म की वस्तुओं को भी बेच दिया जाता है विज्ञापन के माध्यम से। अगला पॉइंट होता है लोचपूर्णता की कमी। विज्ञापन के जो संदेश एक बार तैयार कर लिए जाते हैं, जो स्टैंडर्डाइज होते हैं, एडवर्टाइज़र जो होते हैं वो कोई भी हायर करके किसी से बनवाते हैं, तो आप ग्राहक के सामने ग्राहक की पसंद के अनुसार उसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं कर पाते। जबकि वैयक्तिक विक्रय में क्या होता है कि सामने वाला आया, उसको हरा रंग दिख लिया, इसको लाल रंग पसंद नहीं है, हरा रंग पसंद नहीं है, तो आप इमीडिएट बदल के उसको इंग्लिश कलर दिखाने शुरू कर देते हैं कि भाई तुम्हें ये पसंद आ रहा है, आप ये ले लीजिए। लेकिन विज्ञापन तो क्या है, सबके लिए समान एक विज्ञापन लेके आता, तो वहाँ पर कुछ भी बदलने के लिए या ग्राहक की आवश्यकता ढालने के लिए कुछ भी नहीं रहता। यानी पूरी तरह लोचता की क्या पाई जाती है, विज्ञापन में कमी पाई जाती है। फिर आता है विक्रेता का बाजार। कुछ वस्तुएं जो विक्रेता बाजार की स्थिति होती है उनमें बेचते समय पृथक प्रयास करने की आवश्यकता ही नहीं होती है, उसमें एडवर्टाइजमेंट की ज़रूरत ही नहीं होती है। विक्रेता बाजार में वस्तुओं की मांग जो होती है
और स्वतः ही बनी रहती है। जैसे कि आप देखते हैं कि जैसे गैस है, केरोसिन है, पेट्रोल है, आप चाहे एडवर्टाइजमेंट करो या ना करो, आपको तो पेट्रोल भराना है तो भराना ही है, गैस चाहिए तो चाहिए ही, उसके लिए किसी एडवर्टाइजमेंट की वहाँ पर ज़रूरत नहीं होती। वो वहाँ पर क्या होता है, महत्वहीन होता है। फिर होता है अगला पॉइंट जिसे हम बोलते हैं बेरोजगार मांग वाली वस्तुएं। कहते हैं ना, कुछ वस्तुएं वैसी होती है जिनकी मांग बेरोजगार होती है, यानी वस्तु के मूल्य के परिवर्तन होने से उसकी मांग में परिवर्तन होने की मात्रा बहुत कम होती है, उसे बोलते हैं बेरोजगार मांग। प्रश्न बनता है यहाँ पर, बेरोजगार मांग किसे कहते हैं। जैसे कि एक नमक की बात कर लेते हैं कि मान लीजिए नमक के मूल्य को घटा दो या बढ़ा दो, नमक की मांग सदैव जितनी है उतनी ही रहती है। ये नहीं है कि नमक के दामों को उठाकर 1000 रुपये किलो कर देंगे तो हम नमक खाना छोड़ देंगे। सब्जी में अगर आधा चम्मच नमक डलती है तो हम आधा ही चम्मच नमक डालेंगे, चाहे वो 100 रुपये किलो हो चाहे 1 रुपये किलो। ये तो है नहीं कि 1 रुपये किलो होगा तो हम उठाकर 1 किलो खाने लग जाएंगे नमक डाल के। तो ऐसी बेरोजगार मांग वाली वस्तुओं पर कोई भी विज्ञापन का फ़र्क पड़ता ही नहीं है। जैसे कि अभी टमाटर मान लीजिए 40 रुपये, 60 रुपये, 100 रुपये किलो होते हैं तो हम उठाकर 1 किलो की जगह आधा किलो की जगह पाव भर खाना शुरू करते हैं। क्यों? क्योंकि मूल्य, और जैसे सस्ता होता है तो सलाद में भी खा रहे हैं, सब्जियों में भी भरपूर डाल रहे हैं। तो ऐसी वस्तुओं पर क्या होता है, एडवर्टाइजमेंट का फ़र्क पड़ता है। बेरोजगार मांग वाली वस्तुओं पर एडवर्टाइजमेंट का कोई असर नहीं होता है। फिर आता है जन सामान्य की रुचि, रीति रिवाज और भावनाओं के विरुद्ध होते हैं। कहते हैं कि व्यक्ति अपनी सामाजिक, धार्मिक भावनाओं, रीति रिवाजों और अनुरूप वस्तुओं को क्रय करता है। यदि विज्ञापित वस्तु उनकी भावनाओं, रुचि के, रीति रिवाज के अनुरूप नहीं है तो विज्ञापन उस पर कोई प्रभाव नहीं डालता। जैसे इसमें दिया हुआ है कि स्वात्विक भोजन करने वाले व्यक्ति को आप कबाब एंड करी का एडवर्टाइजमेंट दिखाकर कितने भी बढ़िया चिकन दिखाओ, क्या उस पर इफ़ेक्ट करेगा? नेवर, कभी नहीं करेगा। जो वेस्टर्न कपड़े पहनने वाले हैं उन पर वेस्टर्न असर करता है, लेकिन जो साड़ी पहनने वाला है उसके ऊपर वेस्टर्न का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लिखा हुआ है, उसको आप मात मदिरा का विज्ञापन दिखाओगे तो बेकार है। जैसे गुजर की थड़ी के ऊपर आप BMW का एडवर्टाइजमेंट करोगे, कोई फ़ायदा नहीं है। वहाँ तो साइकिल, मोटरसाइकिल, ऑटो रिक्शा ही बिकेंगे, वहाँ BMW थोड़ी ना बिकेगी, नहीं बिकेगी ना। तो जनसाधारण की रुचि भावनाओं के विरुद्ध अगर विज्ञापन है तो वह महत्वहीन हो जाता है। तो आज के लिए